Good morning. Good morning. Good morning. बोलो मोक्ष, क्या बोल रहे हैं? बोलो। हाय 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 हाय। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखा हमारे मोक्ष ने क्या बोला आज, हाय। तो एग्जैक्टली वैसे क्लियरली बोला नहीं बोला, बट ट्यून तो उसने बिल्कुल सही पकड़ा था। सुनाई तो वैसे ही दे रहा था। कितने लोगों ने सुना बताना? 5 बजे से पहले उठ गया था यार, इतनी मुश्किल से हम उसको 5 बजे तक थोड़ा सुलाने की कोशिश करी, बट वो उठ ही गया। तो यहाँ पे फाइनली 5:05-10 ऐसा कुछ हुआ होगा। बहुत धूप भी हो रहा था जितनी सुबह सुबह। आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए क्योंकि सर बहुत दुख रहा था। मुझे तो वो जो इंस्टेंट वाली नहीं होती वो मुझे बहुत पसंद आती है कि जल्दी बन जाता है, लेकिन वो घर पे ख़त्म हो गई थी। एंड ये A to B से यहाँ पे चेन्नई में एक होता है, वहाँ से लेकर आए थे फ़िल्टर कॉफ़ी। तो ये फ़िल्टर कॉफ़ी का भी आपके पास होना चाहिए मशीन, छोटा सा। तो ये भी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है अमेज़ॉन पे, लोकल मार्केट में। तो 3-4 स्पून उसमें ऐड करके एंड एकदम खौलता हुआ पानी देके आपको इसको ढक के ना 10 मिनट तक रख दोगे तो अच्छे से वो कॉफ़ी निकल के आ जाएगा फ़िल्टर होके। वैसे फ़िल्टर कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अलग होता है। एक तो टाइम थोड़ा सा लगता है, बट टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। फिर क्या, नॉर्मल आप जैसे दूध गर्म कर लो, चीनी ऐड कर लो, फिर मिक्स करके अच्छे से इन दोनों को जैसे दुकान में फेंटते हैं ना, वैसे करके अगर आप पियोगे ना तो बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो बस 3 कप मैंने बना लिया है, मेरे लिए, मम्मी के लिए एंड महेंद्र के लिए। मोक्ष अभी उनके पास ही है, खेल रहा है। माहिक एक्चुअली सुबह वो वॉशरूम जाने के लिए उठी थी, फिर अपने नानी के पास ही जाके वो लेट गई थी, तो इसी के लिए आपको सुबह सुबह नहीं दिखी। अदरवाइज बेचारी का ना नींद खुल जाता है मोक्ष के चक्कर में। मैं उसको 6:30 बजे तक जगाती हूँ, ये मोक्ष तो उसको 5 बजे ही उठा देता है कभी कभी। तो चावल मैंने चढ़ा दिया था, दूध चढ़ा दिया था। चावल एक्चुअली मैंने आज माही को कैरेट राइस दिया है। रिकॉर्ड मैंने नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं भूल गई, कैमरा मेरा चार्ज पे नहीं था। तो फिर कभी शेयर करूँगी। एंड वो सुबह आज बनाना मिल्क शेक पी कर जाएगी बोल रही थी, तो सबके लिए ही मैं एज ए ब्रेकफास्ट इसको बना ले रही हूँ। तो बाद में ना हर कोई पी लेगा। एक एक बार थोड़ा थोड़ा करो ना तो पता नहीं चलता है। ब्लॉग को तो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे बस 2 चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको लिए बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। एक फाउंडेशन, ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करा हुआ था ना, तो उसमें भी मैंने यही वाला यूज़ करा हुआ था। बहुत ही लाइट टेक्स्चर है, बहुत ही ईजिली कवरेज देता है, वो पूरा कवरेज देता है, दुगना इंस्टेंट ग्लो देता है जो कि 12 घंटे तक रहता है। परफेक्ट कवरेज है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम, बहुत ईजिली तो ब्लेंड भी हो जाता है, लाइट वेट है, पता नहीं चलता फेस पे कुछ हैवी सा लगाया हुआ है। मेडसेफ सर्टिफाइड है, फ्री ऑफ टॉक्सिन्स है, ये क्लिनिकली टेस्टेड है। इसमें ना विटामिन सी है, टर्मरिक है, जैसे हम सबको पता है विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसमें कि ये स्किन के फ्री रेडिकल्स को डैमेज जो करता है ना उसके लिए फाइट करता है, हमारे स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। सेम सेम टर्मरिक भी, उसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन के लिए। तो बस बहुत ही कम अमाउंट में लिया, थोड़ा सा, कितने अच्छे से ये सेट हो गया, लाइट वेट सा लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने इसको सेट करने के लिए लगाया हुआ है मामा अर्थ का ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट। ये दुगना इंस्टेंट ग्लो देता है 12 घंटे तक, टैल फ्री फॉर्मूला में है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, विद SPF 30 है, मेडसेफ सर्टिफाइड, फ्री ऑफ टॉक्सिन्स है एंड क्लिनिकली टेस्टेड भी है। जो इंडियन स्किन पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, सारे इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से सूट होता है। इसमें भी विटामिन सी एंड टर्मरिक है, दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों प्रोडक्ट अगर आपको बाय करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ मामा अर्थ का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हुआ है, जहाँ पे कोई यूजर को ना अर्ली एक्सेस मिलता है, अगर कोई भी डिस्काउंट होता है, कुछ भी होता है। एंड साथ जितनी बार भी मामा अर्थ के कोई भी प्रोडक्ट आप लोग ऑर्डर करोगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट। ये भी बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। साथ ही साथ ये सारे प्रोडक्ट्स आपको और मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप में, वेबसाइट पे, नाइका पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड माहिका S2022 यूज़ कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट। इंडियन स्किन टोन को मैच करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेड में आपको मिल जाएंगे ये मामा का ग्लो सीरम फाउंडेशन। साथ साथ कॉम्पैक्ट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इन सबको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा।
फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते मैं आपको बता दूँ, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने, मैं वहाँ पे मिल्क शेक बना रही थी ना, तो माहिका के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाल दिया है, उसको मैंने दे दिया एंड अलग से बस 2 कप और थोड़ा सा निकल, मतलब 3 कप हुआ था। 3 कप ले लो, लेकिन उसका आधा आधा हुआ, आधा माहिका को दिया, वो आधा ही पिएगी एंड थोड़ा सा वो बच गया था, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ठंडा होता है कभी कभी, एंड इतनी सुबह ना कभी कभी माइका खा के चली जाती है पराठा, कभी कभी उसका मन नहीं करता, अभी बच्ची है उतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ आज उसके फ्रूट ब्रेक के लिए मैं यहाँ पे पपाया कट कर रही थी। मैं एक्चुअली बहुत सुबह उठ गई थी, तो मेरा काम भी बहुत आराम आराम से हो रहे थे, एंड साथ साथ मुझे था कि चलो सारी पपैया कट कर लेती हूँ, चलो कोई ना कोई तो खा ही लेगा, फ्रिज में रख लेंगे, थोड़ा बहुत माही ले लेगी, बाकी फ्रिज में रख लेंगे। उस हिसाब से मैंने सारे पपैया भी कट कर लिए थे यहाँ पे। उसके स्कूल में कुछ लंच बॉक्स का ना टाइम, मतलब लंच ब्रेक का टाइमिंग कुछ चेंज हुआ है, तो उसके चलते थोड़ा सा ना उसको ज़्यादा कम करके देना पड़ रहा है आजकल। एंड राइस लेना उसको, आजकल अपनी फ्रेंड को देखती है ना, तो उसको अच्छा लगता है राइस लेना। मेरे को बोलती है, मामा आप कर्ड राइस दे दो। मैं बोलती, तो पहले घर पे कर्ड राइस खा ले, मैं बना के देती हूँ, फिर मैं अब तुझे स्कूल में दूंगी। देखो मैं उसको एक बार ट्राई करूँगी, अगर खाती है तो ठीक है। उसको कर्ड तो पसंद है, लेकिन कर्ड राइस मैंने उसको कभी ट्राई नहीं करा है। तो यहाँ पे बस माहिका निकल गई है स्कूल के लिए। 7:30 को ही आज निकल गई थी एग्जैक्टली, क्योंकि मैं पहले उठ गई थी। मोक्ष उठ गया था, तो वो माही को इतना देर तक सोते हुए नहीं देख सकता। चिल्ला चिल्ला के उसका बाल खींच खींच के वो उठा ही देता है माही को हमेशा। एंड माही भी बड़ी खुशी खुशी उठ जाता है, जब उठ जाती है, जब भी उसका भाई बुलाता है ना, उठ जाती है। माहिका के जाने के बाद मैं यहाँ पे मोक्ष के लिए राइस का पॉरेज बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी, जो लास्ट ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करा है, 5 फूड मैंने बेबी फूड शेयर करा हुआ है, मोक्ष का रूटीन शेयर करा हुआ है, एंड कुछ ऐसे जो डॉक्टर इस टाइम पे बोलते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें हैं। उस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत टाइम लेके, बहुत सारा सोच के, डॉक्टर को पूछ के मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए। एंड यहाँ पे वो ये वाला आजकल मैं उसको सिपी कप इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ना, तो इतना मज़ा आता है उसको। कभी कभी ना वो ऐसे ही करता रहता है, उसको पानी नहीं जाता है फिजिकली, मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत कम कम पानी देती हूँ उसमें, तो थोड़ा सा मुझे टिल्ट करना पड़ता है। तो आप भी चाहो ना ऐसे सिपी कप में अभी ट्रांजेक्शन कर सकते हो बच्चों को, उनको बहुत मज़ा आएगा। एंड पानी के लिए जब बच्चे सिपी कप वगैरह में आ जाते हैं ना थोड़ा सा, तो चम्मच में आप कितना पानी दोगे बताओ, वो सही रहता है अगर दे दो, तो मैं भी वैसे ही करती थी। बट माहिका का भी ऐसे ही था, मैंने उसको सिपी कप इस टाइम पे दिया था। धीरे धीरे ट्रैवल करोगे, बाहर कहीं पे जाओगे ना, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड यस, देखो ड्रेस वेस चेंज करके फिर से सो जाएगा। अभी टाइम 9 भी ऐसा कुछ बज रहा था, वो आज बहुत जल्दी उठा था ना, इसी के लिए मैंने उसको थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट करवा दिया मोक्ष को। अदरवाइज़ वो 9:30 के टाइम वो एक बार नैप लेके उठेगा, तब जाके वो करता था। तो वही होता है कि बच्चों के शेड्यूल के हिसाब से ना हम लोगों का रूटीन हो जाता है। नॉर्मली मैं इस टाइम पे ऐसे बैठ के खेलना, ये सब कुछ मेरा कभी नहीं होता था, क्योंकि मैं मोक्ष वो सो जाता था, तो मैं कुछ ना कुछ काम में ये सब में रह जाती थी। लेकिन आज क्योंकि मोक्ष जगा हुआ था, तो उसके साथ खेल खेल के चला गया, क्लैप करो ये वो, मज़ा आता है इस टाइम पे। 2 टीथ भी आए हुए हैं, तो चबाने की तो बड़ा कोशिश कर रहा है वो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला कल मुझे रिसीव हुआ था, किसी ने आप में से सजेस्ट करा था कि बोना स्टैंड ले लो। मैंने उनको बोला था कि ऑर्डर तो करा है, आया नहीं है। ये वाला एरिया पे ना थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट आ रहा है सारा सामान, अमेज़ोन से कुछ भी ऑर्डर करो तो। ये स्टैंड थोड़े से छोटे हैं, जो मैंने प्रीवियसली लिए थे ना, वो इससे कॉस्ट में भी ज़्यादा थे एंड हाइट में भी बड़े थे। ये बस मतलब ठीक है, आप लोग आराम से नीचे वाला क्लीन कर सकते हो। 15 स्टैंड थे, 900 ऐसा कुछ पड़ा था अमेज़ोन पे। एंड यहाँ पे जैसे ही बाहर आई देखी, तो ये वाला जो डॉग है ना, ये हमारे मतलब किसी के घर पे नहीं है, स्ट्रीट डॉग ये, बट हमारे घर पे एंड हमारे सामने वाले घर के सामने ही वो हमेशा रहता है। तो उसको खाना पीना दे के सब लोग रखते हैं, इसलिए कहीं नहीं जाता है, कभी भौंकता नहीं है किसी की, मतलब यहाँ पे जो है अपने उनमें से किसी के ऊपर नहीं भौंकता है। बाहर से कोई आते तो डेफिनेटली भौंकता ही है। तो ये उसको ना ब्रेड दिया, फिर बिस्किट ऐसा कुछ दे रहे थे फेंक फेंक के, वो ना कूद कूद के खाए जा रहा था वहाँ पे। इनको तो बहुत पसंद है कि चलो एक डॉग लाते हैं, रखते हैं घर पे। मैं ही मना कर रही हूँ कि नहीं 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 नहीं, वो मत बोलो अभी, अभी और पेशेंस नहीं है करने के लिए, क्योंकि किसी को लाओ, वो भी एक बच्चे जैसा ही है, डॉग लाओ तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, जैसे हम लोग छोटे बच्चे के करते हैं। फिर क्या, मैं भी थोड़ी सी मिल्क शेक पी लिया था मैंने, मुझे भी थोड़ी सी ताकत आ गई थी, क्योंकि सुबह उठो ना, तो इतने वक्त तक तो बहुत तेज़ी भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा। एंड आज तो मोक्स था, इसी के लिए मैं उसके साथ खेल के रह गई, अदरवाइज़ मैं और भी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे
जो हमने जो पौधे वगैरह थे वो गमले लेकर आ गए थे वो सारे लगा लिए। आप लोग सोच रहे हो क्या मोना कितने दिन से तुम लगा ही रही हो, पौधे लगा ही रही हो। देखो ये काम ना मुझे और मेरे हस्बैंड को करना होता है, एंड हम दोनों के पास हार्डली दिन में आधा घंटा ही टाइम होता है, वो भी मौक सोने की जब सो जाता है ना मॉर्निंग में, आधा घंटा 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं मिल पाता, वैसा होता है। अभी एक बार ऑफिस में बैठ जाए तब तो नहीं हो पाएगा। वीकेंड में ना कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ और काम आ ही जाता है, वो नहीं हो पाता। इसी के लिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग कर रहे थे। मिट्टी पहले पहले लगा के रखा था ना, तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई थी, जा ही नहीं रहा था। मैंने कितना ट्राई करा, मेरे पास कोई फ्लोर क्लीन करने के लिए भी नहीं था, तो पता नहीं मैंने हार्पिक लेकर आई, मैं इसके ऊपर डाल दी, थोड़ा सा रब करा, बहुत ही ईजिली निकल गया यार। मुझे लग रहा था टाइल्स ख़राब हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं ये वाला यूज़ कर सकते नहीं टाइल्स पे, हाँ पिक नहीं कर सकते शायद, बट मैंने कर लिया क्योंकि निकल ही नहीं रहा था। वो मिट्टी के इतने सारे दाग हो गए थे वहाँ पे, कितना घिस रही थी आधा घंटे से, निकलने के नाम नहीं ले रहे थे। बट हार्पिक डाल के 10-15 मिनट रख के फिर हल्के हाथों से करा तो पूरा ही अच्छे से क्लीन हो गया। तो वहाँ पे सारे गमले मैंने जितने अभी के हैं सेट कर लिए, अभी और भी बाकी है लेकर, मतलब गमले ला के लगाने के लिए। पौधे तो वैसे ही है कवर में जैसे लेकर आए थे नर्सरी से। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा, सिंगल सिंगल लेकर आए हैं। एक पूरा स्टैंड लेने का सोच रहे थे, बट सोचा कि नहीं फिर वही मिट्टी मिट्टी बीच में रह जाएगा, पता नहीं चलेगा, ऐसे सिंगल सिंगल ही लाते हैं, तो वैसे लेकर आए हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसका भी चेंज करने में, बहुत पहले वो घर पे थी ना, लास्ट इससे प्रीवियस घर पे आटे का डब्बा फ्री मिला था, वही मैंने लगा के रख दिया है, एंड बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है उसमें। एंड एक और चीज़ देखो, पुदीना मैंने लगाया हुआ था जिसमें पत्ते निकल रहे हैं, मैं इतनी खुश हो गई। पहले मैंने कितनी बार पुदीना लगाया था, बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन इस बार मैंने नहीं लगाया तो मम्मी ने लगाया, लेकिन हो गया इस बार पुदीना आ रहा है। एंड यहाँ पे 2 मिर्चें, ये ना केरला मिर्च ऐसा कुछ बोलते हैं, बहुत तीखा होता है करके। अभी टाइम हो रहा है दिन के 11:30, मुँह सो गया नहा के सब, एंड ये कर रहे हैं ऑफिस का काम। मम्मी कुछ लंच बना रही है, वो वहाँ पे एक्चुअली मम्मी है ना अभी, तो लंच की इतनी मेरे को टेंशन नहीं होती, वो बना लेती है, तो बहुत हेल्प हो जाता है। एंड एक और चीज़ की, मैंने बहुत सारे लोगों ने किसी किसी का था कि मोना कभी स्किन केयर शेयर करो, कभी कुछ मेकअप शेयर करो। नॉर्मली मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, बट ये लाइट सा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी ना गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो आई थिंक 31 को है ना गणेश पूजा, या फिर 30 को है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 31 को है शायद। तो देखो इस घर में, हमारे नए घर में पहली बार गणेश पूजा होगा। मैं तो प्लान बहुत कुछ करती हूँ, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, वैसे करेंगे हम लोग, बट होता आखिर में ये होता है कि मोह जितना टाइम परमिट करता है, अलाउ करता है ना, उसमें बहुत मुश्किल से ही कुछ हो पाता होगा, मैं कर पाती होंगी। मैंने जन्माष्टमी में बिलीव नहीं करोगे, मैंने कैसे कुछ भी नहीं, उससे पहले राखी में भी बस ऐसे ही ड्रेस पहना, बस बाल थोड़ा सा ऐसा करके कोम कर लिया, लिपस्टिक लगा लिया, बस चली गई। चलो इस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ अच्छा लगा तो बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, बट लाइक बहुत कम लोग करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या फिर क्या, मुझे नहीं पता। प्लीज़ लाइक करो करो, एंड मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब करो आप लोग भी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, ठीक है। कैसा लगा मेरा रूटीन आज का, ये बात जरूर बताना। बाय, टेक केयर।